नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसमें हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p और x जो हैं ये हमारे पास कोई भी x के फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का। ठीक है, यानी अगर ऑर्डर 2 है तो हम इसको रिड्यूस करके ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो ऑर्डर 1 की होगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है वो डी एलम्बर्ट्स ने ड्राइव किया था और इसको हम मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अगर हमें एक सोल्यूशन पता हो इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन दैट y इज इक्वल टू y1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसका अगर सोल्यूशन हमें एक पता है y इज इक्वल टू y1, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट जो हमने एज्यूम करना है, हमने y को एज्यूम करना है y इज इक्वल टू v इंटू y1। ठीक है, y इज इक्वल टू v इंटू y1 हमने एज्यूम करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सोल्यूशन का। एक तो पहला तो हमें एक सोल्यूशन पता होना चाहिए, फिर हम y इज इक्वल टू v इंटू y1 लेट करेंगे। ठीक है, ये v जो है ये फंक्शन ऑफ x है जो हम फाइंड करेंगे। फिर हम अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो v एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव प्लस y1 एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो v एज इट इज़ y डी वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस इसी तरह से आपने ये पूरी डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की ये वैल्यू आ जाएगी, वो आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो दो डेरिवेटिव्स की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन इसमें हम पुट कर देंगे, यानी डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वाई जो हमने लेट किया है ये इसकी जगह हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ये डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी और q इंटू वाई था, y की जगह v इंटू वाई 1 हो जाएगा। ठीक है, और f ऑफ x इसी तरह आ जाएगा। इस इक्वेशन में अब हमने क्या करना है कि जो डी स्क्वायर v डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारे पास d, ये वाला d सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v इंटू y1। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट में रख दिया। फिर v के रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी वी बाई डी एक्स, ये डी वी बाई डी एक्स है एक हमारे पास ये डी वी बाई डी एक्स है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, डी वी बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास अंदर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे p इंटू वाई वन रह जाएगा। इसी तरह फिर हमने अब v वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है, v वाली टर्म एक ये है और v वाली टर्म एक हमारे पास ये है और एक ये है। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और v को कॉमन निकालेंगे तो अंदर ये वाला फंक्शन बन जाएगा और f ऑफ x इसी तरह से नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास वही इक्वेशन बनी है जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम देखें, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं y1 पुट कर दूँ, y1 यहाँ पे y की जगह और यहाँ पे भी y की जगह मैं y1 पुट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि y1 हमें पता है कि वो हमने लिया ही यही था कि वो इक्वेशन नंबर 1 का क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। यानी कि अगर इसमें मैं y1 पुट कर दूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए यानी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर y1 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डी वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस q इंटू वाई वन इक्वल्स किसके होना चाहिए, 0 के। यानी ये सारी की सारी टर्म जो यहाँ पे है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 के। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगी। यहाँ देखें ये सारा जो सेकंड डेरिवेटिव ये है ना, इक्वेशन नंबर 1 में y1 पुट कर दिए तो ये 0 के इक्वल है।
ठीक है। जब हम ये इक्वेशन 4 जो लास्ट में आई थी उसमें जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगी वो सिर्फ ये वाली रह जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं डी वी बाई डी एक्स को यू के इक्वल पुट कर देती हूँ, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स को मैं यू के इक्वल अगर पुट कर दूँ तो हमारे पास जो डी स्क्वेयर यू डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर यू वी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वेयर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसका मैं अगर इसी इक्वेशन का मैं अगर दोबारा डेरिवेटिव ले लूँ तो इक्वल हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स के, ठीक है। तो ये y1 इंटू ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v की जगह मैं डी यू बाई डी एक्स पुट कर दूंगी प्लस डी वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स इसी तरह आ जाएगा, पी वाई वन इसी तरह लिख लेंगे और डी वी बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगी, हमने किसके इक्वल लेट किया u के, तो इसकी जगह u लिख देंगे और एफ ऑफ एक्स इसी तरह आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और लीनियर भी है। देखें u के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है और u की पावर भी 1 ही है, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन डिपेंडेंट वेरिएबल u में, ठीक है। u में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है और लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखें हमें एक सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते होते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनेगी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन होगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम क्या करते होते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते होते हैं, ठीक है। जब इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे, एक हमारे पास आएगा दो रूट्स आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस अयोटा, और ये इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस अयोटा, यानी हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 0 जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है 1 ले लूँगी, ठीक है। 0 प्लस अयोटा जो फर्स्ट है ना वो हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस अयोटा, तो ये 0 और इमेजिनरी पार्ट 1 होगा, ठीक है। जब आप पुट करोगे फार्मूले में तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था। हमें पता है कि जब हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है एक बार, तो इसमें मैं कोई सी कॉन्स्टेंट्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं C1 C2 की तो वो सॉल्यूशन होगा इस होमोजीनियस इक्वेशन का, ठीक है। तो C1 और C2 की वैल्यू अब आपने खुद से कोई चूज़ कर लेनी है, ठीक है। वो आप कोई भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हम C1 को 1 चूज़ कर देते हैं और C2 को 0 चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा जो कॉज वाला ये एक साइड होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन रह जाएगा साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो हम C1 को 1 चूज़ कर लेते हैं और C2 को 0 चूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो y1 की वैल्यू है होगी वो क्या आ जाएगी, अगर मैं C1 की जगह 1 और C2 की जगह 0 पुट कर दूं तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी साइन इंटू x, ये वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। और फिर हमने ये कहा था कि उसके बाद जब हमें एक सोल्यूशन पता चल जाए तो हम लेट करेंगे y को किसके इक्वल, हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू v इंटू y1 लेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लेट कर दिया, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन x है, वैल्यू पुट कर दी है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। फिर आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो साइन x एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स का दोबारा से डेरीवेटिव प्लस ये सारा कुछ, ठीक है। आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव और डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़ माइनस प्लस v एज इट इज़ और cos x का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव आपको फाइंड करना आता है, आपने फाइंड कर लेना है दो, क्योंकि हमें सेकंड तक ही चाहिए तो हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसमें मैंने पुट कर देना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी साइन एक्स डी स्क्वेयर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 cos x डी वी बाई डी एक्स माइनस वी साइन एक्स प्लस वी साइन एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स,
ठीक है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ये डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये साइन को क्या किया, सब पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन को डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे भी साइन को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे जब साइन को डिवाइड करेंगे तो ये कोट हो जाएगा और यहाँ पे साइन को डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक कोसिकेंट है और वन और बस साइन भी कोसिकेंट के इक्वल होते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि जब ये v में इक्वेशन आ जाएगी तो हमने लेट करना होता है कि dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने लेट करना था u के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था इसके बाद, और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी जब मैं दोबारा इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स की जगह डी यू बाई डी एक्स आ जाएगी वैल्यू और डी वी बाई डी एक्स की जगह यू। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ। जब मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगी इक्वेशन में तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स यू और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये लीनियर है, डी यू बाई डी एक्स और यू यहाँ पे है। ठीक है, इस फॉर्म में जब भी इक्वेशन होगी तो वो लीनियर होगी। ये हमारी पी की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स और 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा और कॉट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। और साइन की हमें पता है प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे पावर में हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई रेज़ टू एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, और फिर हमें पता है कि जब हमें वैल्यू पता चल जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, जिसको हमने लेट सपोज कि हम इसको 2 कह देते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं राइट हैंड साइड पे भी साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो हमने अब नेक्स्ट हमें पता है कि जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये स्टेप आप लोगों ने यहाँ पे करना है। ठीक है, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पता है कि क्या बन जाती है इक्वेशन हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू हमारे पास इक्वेशन जो बनती थी वो बनती डी वाई बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, u है। ठीक है, तो u इंटू यू इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ वही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये कोसिकेंट स्क्वायर जो है 1 और साइन स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है, 1 और साइन स्क्वायर जब कैंसिल होंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। और इंटीग्रेशन की आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 तो u और साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन x है तो इसको x लिख देंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। और ये साइन स्क्वायर एक्स अब जब दूसरी तरफ डिवाइड होगा और 1 और साइन स्क्वायर एक्स को सेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होते हैं तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हमने रिवर्स सारा काम जो है वो प्रोसेस करना है। ठीक है, u हमारे पास किसके इक्वल था, डी बाई डी एक्स के इक्वल था, तो डी बाई डी एक्स पुट कर देते हैं इसकी जगह। अब इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जब हम
प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड करके आपके पास इंटीग्रेशन फाइंड करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको आता है वो आपने अप्लाई कर लेना है। फिर ये तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने सोल्यूशन लेट किया था वो हमने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू v इंटू साइन ऑफ एक्स था। अब इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, v हमारे पास जो है वो ये वैल्यू है, उसको पुट कर देंगे और ये साइन एक्स इसी तरह साथ में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास आ गई है। जनरल सोल्यूशन के लिए आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को सम करेंगे तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को फाइंड करना है। आपके पास एक सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपने कांस्टेंट की कोई वैल्यू पुट करके आपने एक सिंपल सा सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने y इज इक्वल टू v इंटू y1 लेट कर लेना है। यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला मेथड अप्लाई करके उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह ये y सेकेंड डेरिवेटिव प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें अगर आप देखें तो ये p जो है ये x का कोई फंक्शन है और q भी x का कोई फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी आप इनका इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो p और q है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं 1 प्लस माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर प्लस माइनस एक्स इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 के इक्वल हो तो फिर ई रेज़्ड टू पावर प्लस एक्स सोल्यूशन होगा, और अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हो तो ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं। जिसके बाद अगर आपके पास p प्लस क्यू एक्स जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है, p प्लस क्यू एक्स अगर 0 आ जाए तो y इज इक्वल्स टू एक्स जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी आपने ये दो कंडीशंस देखनी है। अगर p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाए तो y इज इक्वल्स टू एक्स सोल्यूशन होगा, और अगर 1 प्लस माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आ जाए तो ई रेज़्ड टू पावर प्लस माइनस एक्स इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये पहला हमारे पास पहली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेजेंडर्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 कहते हैं। और हम अब इसको अगर हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है, तो हम ठीक है हम इसको डायरेक्ट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर कोफिशिएंट्स आप देखें तो वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। ठीक है, इसमें x का फंक्शन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स नहीं है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ये हमने सेकेंड डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे क्योंकि 1 था कुछ नहीं चाहिए, तो ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, पी की वैल्यू आ जाएगी, और जो वाई के साथ है हमारे पास वो q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई है। अब हमने देखना है उन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम p प्लस क्यू एक्स देखें तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे p है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं q को x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखें ये q और ये 2x हो जाएगा, और ये दोनों आपस में ये देखें माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो तो हमने कहा था कि y इज इक्वल टू एक्स इसका सोल्यूशन होगा।
ठीक है, यानी हम y1 को ले सकते हैं y1 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, हमने लेट करना होता है y इज इक्वल्स टू v इंटू y1, ठीक है। इसमें y1 x पुट करेंगे तो v इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ गई है जो हमने लेट की है। फिर उसके बाद आपने ठीक है कर लेना है, बाकी आपको स्टेप्स आते हैं कि फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आप इसको इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है। क्वेश्चन में पुट करने के बाद आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व करना आता है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन एक्स रेज़ पावर 25 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर जो इसका जो एक सोल्यूशन है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। ये सोल्यूशन क्वेश्चन में ही गिवन है तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम y1 को लेट कर सकते हैं कि लेट y1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। क्योंकि एक सोल्यूशन गिवन है तो हमने उसी को y1 के इक्वल लेट कर लेना है। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने y को लेट करना होता है किसके इक्वल, v इंटू y1 के इक्वल, ठीक है। y1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू v इंटू ई रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है और इक्वेशन नंबर 1 में जो कि क्वेश्चन है उसमें आपने पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये -4 ई रेज़ टू पावर 2x और ये प्लस, सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू एक्स पावर 25 तक, ठीक है। रेज़ पावर 2x और ये ई रेज़ पावर 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन सिर्फ ये रह जाएगी डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन एक्स रेज़ टू पावर 25। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, बाकी कोई टर्म्स है ही नहीं, तो बजाय इसके कि हम कोई मेथड अप्लाई करें हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार इंटीग्रेशन के साथ जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। और इस टाइप पे इस साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन x होगी, x की एक्स स्क्वायर बाई 2 होगी। इस तरह सारे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ v रह जाएगा। और दूसरी तरफ जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब v की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल, v हमने लिया था, v हमारे पास y हमने किसके इक्वल लिया था, y हमारे पास था y इज इक्वल टू v इंटू y1 जो कि हमारे पास था ई रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। तो इसमें अब आपने v की वैल्यू पुट कर देनी है, v की वैल्यू ये आपने इसमें पुट कर दी इंटू ई रेज़ टू पावर 2x, ये y की वैल्यू आ गई, ये यानी आपका जनरल सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन गिवन है तो आपने डायरेक्ट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है एक्स डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू दिस सॉल्व फंक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं ये वेरिएबल हैं तो हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वही हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको एक्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी हम एक्स पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी हम एक्स पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी इस तरह आ जाएंगे। ये जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ वैल्यू है इसको हम पी कहते होते हैं और जो वाई के साथ है इसको हम क्यू कहते होते हैं, ठीक है। तो ये पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हमने लिख देनी है। अब हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। 3 ही प्रॉपर्टीज़ थी, तीनों आप चेक कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में तो 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर हम करें, ठीक है। यहाँ पे जब आप पी और क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल्स टू 0 हो तो हमने कहा था कि सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x इसका सोल्यूशन होगा। यानी y1 को हम लेट कर सकते हैं कि y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है ई रेज़ टू पावर x,
ठीक है। ये जो एक सोल्यूशन गिवन होता है ना, उसको आपने y1 के इक्वल लेट करना होता है, और फिर y1 जब हमारे पास आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हम y इज इक्वल टू क्या लेट करते होते हैं, v इंटू y1, और फिर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेके आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों ने कर लेने हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो और हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली फाइंड नहीं कर सकते होते, तो फिर हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, अज्यूम कर लेना होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 होता, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, अगर इस तरह ये इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन होता वो क्या होता, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये तीन ही प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे यानी dy बाई डी एक्स के साथ, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे dy बाई डी एक्स के साथ y के साथ, ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, और जब कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं तो उनका आप कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। तो उसका आपने सोल्यूशन y1 उस तरह से फाइंड करना होता है। अगर इस तरह से ये कोई x के फंक्शन होंगे, फिर आपने ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ। इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, तो 10.5 तक आपके कंप्लीट हो जाएगा।